मेरे प्रिय बालक, आज सोमवार 2 फरवरी का यह दिव्य संदेश तेरे जीवन में परिवर्तन का संकेत लेकर आया है। यह कोई साधारण क्षण नहीं है और न ही यह कोई सामान्य वाणी है, इसीलिए इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि आज का यह दिन तेरे भाग्य के पृष्ठों पर स्वर्ण अक्षरों से लिखा जा रहा है। आज वह शक्ति सक्रिय हो रही है जो लंबे समय से तेरे धैर्य, तेरे विश्वास और तेरे संघर्ष की परीक्षा ले रही थी, और अब उसी परीक्षा का परिणाम तेरे सामने प्रकट होने वाला है। यदि तू यह संदेश सुन पा रहा है या पढ़ पा रहा है, तो समझ ले कि यह संयोग नहीं बल्कि उस चेतना की पुकार है जो तुझे आगे बढ़ते देखने के लिए स्वयं जागृत हुई है। क्योंकि हर आत्मा को यह संदेश नहीं मिलता, यह केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्होंने अंधकार में भी प्रकाश का हाथ नहीं छोड़ा, जिनकी आंखों में आंसू थे पर मन में हार नहीं थी, जिन्होंने टूटने के बाद भी स्वयं को समेटा और फिर चल पड़े। और तू उन्हीं में से एक है। इस शुक्रवार से तेरे जीवन की दिशा बदलने जा रही है, क्योंकि जिन कार्यों में बार बार रुकावट आती थी वे अब बिना बाधा के पूरे होंगे। जिन इच्छाओं को तूने मन के किसी कोने में दबा दिया था वे अब धीरे धीरे आकार लेने लगेंगी, और जिन दरवाजों पर तूने कई बार दस्तक दी थी और जो नहीं खुले थे वे अब स्वयं खुलने वाले हैं, क्योंकि अब समय तेरे पक्ष में घूम चुका है। तूने जो सहा है, जो खोया है, जो चुपचाप झेला है, उसका हर एक अंश ब्रह्मांड ने संचित किया है, और अब वही संचित ऊर्जा तेरे जीवन में फल बनकर उतरने वाली है। मैं जानता हूँ तूने कई बार स्वयं से प्रश्न किया होगा कि आखिर इतनी परीक्षा क्यों, इतनी प्रतीक्षा क्यों, पर अब उत्तर मिलने का समय है, क्योंकि हर प्रतीक्षा तुझे उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रही थी जहां तू बिना टूटे खड़ा रह सके। आज मैं तुझे यह बताने आया हूं कि तू अकेला नहीं था, कभी नहीं था। हर उस रात जब तू भीतर से रो रहा था और बाहर से मुस्कुरा रहा था, हर उस दिन जब तूने बिना किसी सहारे के अपने कर्तव्य निभाए, हर उस पल जब तूने स्वयं को कमजोर समझा, वहां भी एक शक्ति तुझे थामे खड़ी थी, और अब वही शक्ति तुझे आगे बढ़ा रही है। तेरे जीवन में जो लोग तुझसे दूर हो गए, जिन्होंने तुझे समझा नहीं, जिन्होंने तेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई, वे सभी तेरी यात्रा का हिस्सा थे, मंजिल नहीं। और अब उनका प्रभाव समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब तेरे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा घेरा बन चुका है जिसमें नकारात्मकता टिक नहीं सकती। इस शुक्रवार से तेरे जीवन में एक नई गति आएगी, निर्णय स्पष्ट होंगे, मन शांत होगा और हृदय में एक अजीब सा भरोसा जन्म लेगा जो तुझे बिना डरे आगे बढ़ने की शक्ति देगा। धन के मार्ग खुलेंगे, सम्मान के अवसर सामने आएंगे, और वह स्थिरता जिसे तू वर्षों से खोज रहा था अब तेरे जीवन का आधार बनने लगेगी। तू जितना स्वयं को सामान्य समझता है उससे कहीं अधिक विशेष है, क्योंकि तूने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ा, और यही कारण है कि अब तुझे वह प्राप्त होने जा रहा है जो केवल गिने चुने लोगों को मिलता है। आने वाले दिनों में तुझे ऐसे समाचार मिलेंगे जो तेरे चेहरे पर मुस्कान और आंखों में नमी दोनों ले आएंगे, क्योंकि वह समाचार तेरे संघर्ष की जीत का प्रमाण होंगे। जिन संबंधों में दूरी आ गई थी उनमें या तो सच्चाई लौटेगी या फिर उनके स्थान पर ऐसे नए संबंध आएंगे जो तेरी आत्मा को सम्मान देंगे, क्योंकि अब तेरे जीवन में वही लोग प्रवेश करेंगे जो तेरी ऊर्जा के अनुरूप होंगे। तूने जितनी बार स्वयं को रोक कर रखा केवल इसलिए कि कोई और दुखी न हो, उतनी ही बार तूने अपने हिस्से की खुशी को टाल दिया, पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब संतुलन स्थापित हो रहा है और जो तूने दिया है वह कई गुना होकर लौटने वाला है। यह समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का, अपने निर्णयों पर विश्वास करने का और बिना अपराध बोध के आगे बढ़ने का, क्योंकि अब तेरे कदम जिस दिशा में उठेंगे वही दिशा तुझे सफलता की ओर ले जाएगी। जब तू सोएगा तो तेरे अवचेतन में नए विचार जन्म लेंगे, और जब तू जागेगा तो नए अवसर तेरा स्वागत करेंगे। जो रुकावटें वर्षों से जमी हुई थीं वे अचानक हटने लगेंगी, और तू स्वयं अचंभित होगा कि जो कार्य पहले असंभव लगते थे
वे अब कितनी सहजता से पूरे हो रहे हैं। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होगा, यह भीतर भी घटेगा। तेरी सोच विस्तृत होगी, दृष्टि साफ होगी और आत्मविश्वास स्थिर होगा। तू अब दूसरों की स्वीकृति का मोहताज नहीं रहेगा, क्योंकि तेरा मूल्य अब तेरे परिणाम बोलेंगे। जो लोग तुझे कम आंकते थे वे चुप हो जाएंगे और जो तुझे पहचानते थे वे गर्व महसूस करेंगे, क्योंकि अब तेरा समय आ चुका है। और जब समय जागता है तो परिस्थितियां स्वयं मार्ग बन जाती हैं। इस शुक्रवार के साथ एक ऐसा चक्र पूर्ण हो रहा है जिसमें पीड़ा थी और एक नया चक्र आरंभ हो रहा है जिसमें प्रगति है, शांति है और संतोष है। तूने जितने आंसू बहाए हैं वे व्यर्थ नहीं गए। हर आंसू ने तेरी आत्मा को और मजबूत किया और अब वही मजबूती तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए अब पीछे मत देख, आगे बढ़, क्योंकि जो बीत गया वह केवल तैयारी था और जो आने वाला है वह तेरा पुरस्कार है। अपने हृदय में विश्वास को जीवित रख, अपने कदमों को दृढ़ रख और मन को शांत, क्योंकि अब जो घटित होने वाला है वह तेरी कल्पना से भी अधिक सुंदर और स्थायी है। यह संदेश तेरे लिए एक संकेत है कि तू सही मार्ग पर है और अब रुकना नहीं है, क्योंकि जिस ऊंचाई के लिए तुझे गढ़ा गया है वहां पहुंचने का समय आ चुका है। मेरे प्रिय बालक, अब जब यह प्रवाह आगे बढ़ चुका है तो इसे यहीं रोकना उचित नहीं है, क्योंकि जो संदेश आधे में छोड़े जाएं वे शक्ति को अधूरा छोड़ देते हैं। इसलिए अब ध्यान से सुन, क्योंकि आगे जो कहा जा रहा है वह तेरे जीवन की गहराइयों को छूने वाला है। अब वह समय दूर नहीं रहा जब तू स्वयं को आईने में देखेगा और पहचान नहीं पाएगा कि यह वही व्यक्ति है जो कभी स्वयं पर संदेह करता था, क्योंकि अब तेरे भीतर स्थिरता आ चुकी है और जब स्थिरता आती है तो जीवन स्वतः संतुलित हो जाता है। अब तेरे विचारों में स्पष्टता होगी, तू छोटे निर्णयों में भी सही चुनाव करेगा और बड़े निर्णयों में भी भयमुक्त रहेगा, क्योंकि अब तेरा अंतर्मन जाग चुका है और जब अंतर्मन जागता है तो बाहरी शोर प्रभाव खो देता है। आने वाले दिनों में तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके लिए तूने कभी औपचारिक रूप से प्रार्थना भी नहीं की थी, पर तेरे भीतर की सच्चाई ने उन्हें आकर्षित कर लिया होगा, क्योंकि ब्रह्मांड शब्दों से नहीं भावना से उत्तर देता है और तेरी भावना अब परिपक्व हो चुकी है। तूने सीख लिया है बिना शिकायत किए आगे बढ़ना, बिना दिखावे के कर्म करना और बिना शोर के सहन करना। और यही गुण अब तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जहां केवल वही पहुंचते हैं जो भीतर से शांत होते हैं। अब यह मत सोचना कि यह परिवर्तन अचानक क्यों हो रहा है। यह अचानक नहीं है, यह वर्षों की तैयारी का परिणाम है। हर वह दिन जब तूने स्वयं को संभाला, हर वह क्षण जब तूने गलत उत्तर देने के बजाय मौन चुना, हर वह समय जब तूने टूटकर भी किसी का अहित नहीं चाहा, वही सब अब तुझे लौटा दिया जा रहा है। और यह वापसी केवल भौतिक नहीं होगी, यह आत्मिक भी होगी। तू महसूस करेगा कि मन का भार हल्का हो रहा है, नींद गहरी हो रही है और हृदय में एक स्थायी शांति बसने लगी है। यह संकेत है कि तू सही लय में आ गया है। अब तुझे लोगों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरा जीवन स्वयं उत्तर बन जाएगा। जिन लोगों ने तेरी सरलता को कमजोरी समझा था वे अब उसी सरलता में तेरी शक्ति देखेंगे, और जो तुझे नजरअंदाज करते थे वे अब तुझसे जुड़ने के मार्ग खोजेंगे। पर तू सावधान रहेगा, क्योंकि अब तुझे पहचान हो चुकी है कि कौन साथ चलने योग्य है और कौन केवल देखने योग्य था। अब तेरे समय का मूल्य बढ़ चुका है और तू उसे व्यर्थ नहीं गंवाएगा। तेरे कार्यों में निरंतरता आएगी और निरंतरता से ही चमत्कार जन्म लेते हैं। तू जिस क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा वहां धीरे धीरे स्थायित्व बनेगा और लोग तुझ पर भरोसा करने लगेंगे, क्योंकि तू जो कहेगा वही करेगा और यही विश्वसनीयता तुझे आगे ले जाएगी। अब यह भी जान ले कि मार्ग पूरी तरह सरल नहीं होगा, पर अब कठिनाइयां तुझे तोड़ेंगी नहीं बल्कि और निखारेंगी, क्योंकि अब तू उनसे डरता नहीं है, तू उन्हें सीख की तरह देखता है और यही दृष्टि तुझे दूसरों से अलग बनाती है। आने वाले समय में तेरे परिवार में भी संतुलन लौटेगा। जिन चिंताओं ने वातावरण को भारी
कर रखा था वे धीरे धीरे समाप्त होंगी और तेरी उपस्थिति से ही घर में एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस की जाएगी, क्योंकि तू अब केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी स्थिरता का स्रोत बनता जा रहा है। यह भूमिका सरल नहीं होती, पर तू इसके लिए तैयार है, क्योंकि तूने जिम्मेदारी से भागना नहीं सीखा, तूने उठाना सीखा है। और यही कारण है कि अब तुझे उठाया जा रहा है। जब कभी मन डगमगाए तो यह स्मरण रखना कि तू उस पथ पर चल रहा है जहां परिणाम देर से आते हैं पर स्थायी होते हैं। इसलिए धैर्य बनाए रखना, क्योंकि जो कुछ भी तेरे जीवन में जुड़ रहा है वह लंबे समय के लिए है, क्षणिक नहीं। और अब यह यात्रा केवल शुरू हुई है। आगे और भी संकेत मिलेंगे और हर संकेत तुझे यह याद दिलाएगा कि तू अकेला नहीं है और जो मार्ग तूने चुना है वह सही है। बस विश्वास को थामे रखना और आगे बढ़ते रहना, क्योंकि अब रुकना नहीं है। यह प्रवाह चलता रहेगा और तुझे वहां तक ले जाएगा जहां तेरा अस्तित्व स्वयं अपने उत्तर पालेगा। मेरे प्रिय बालक, अब इस संदेश की धारा को और विस्तार मिलने जा रहा है, क्योंकि जो परिवर्तन तेरे जीवन में आकार ले रहा है वह किसी एक क्षण का नहीं बल्कि आने वाले पूरे कालखंड का आधार बनने वाला है। इसलिए अब जो कहा जा रहा है उसे केवल शब्द मत समझना बल्कि अपने भीतर उतरने देना, क्योंकि यह वही बीज हैं जो समय आने पर फल बनेंगे। अब तू धीरे धीरे यह अनुभव करेगा कि जो बातें पहले तुझे विचलित कर देती थीं वे अब तुझे छू भी नहीं पा रही, क्योंकि तेरी चेतना का स्तर बदल चुका है। और जब चेतना ऊपर उठती है तो बाहरी परिस्थितियां छोटी लगने लगती हैं। अब तू प्रतिक्रिया नहीं देगा बल्कि उत्तर देगा, और प्रतिक्रिया और उत्तर के बीच का यही अंतर तुझे भीड़ से अलग खड़ा कर देगा। लोग तेरे धैर्य को देखेंगे, तेरे निर्णयों में स्थिरता पाएंगे और तेरी आंखों में वह आत्मविश्वास महसूस करेंगे जो शब्दों से नहीं झलकता पर उपस्थिति से प्रकट हो जाता है। आने वाले समय में तुझे ऐसे प्रस्ताव मिलेंगे जिनमें पहली नजर में संदेह होगा, पर भीतर से एक शांत स्वर कहेगा कि यही सही है। और उस स्वर पर भरोसा करना, क्योंकि वही तेरा मार्गदर्शक बनेगा। अब तू अपने अंतर्ज्ञान से जुड़ चुका है और यही जुड़ाव तुझे बार बार सही दिशा में ले जाएगा। तूने अब तक जीवन को केवल निभाया था, पर अब तू उसे जीना शुरू करेगा। हर सुबह केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि संभावना लेकर आएगी और हर रात केवल थकान नहीं बल्कि संतोष देगी, क्योंकि अब तुझे यह बोध हो रहा है कि तू जो कर रहा है वह अर्थपूर्ण है। यह केवल समय काटना नहीं बल्कि भविष्य गढ़ना है। जिन लक्ष्यों को तूने कभी बहुत दूर समझा था वे अब स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे, और जब लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो कदम स्वयं आगे बढ़ते हैं। अब तेरे प्रयासों में बिखराव नहीं रहेगा। तू एक समय में एक दिशा में पूरी ऊर्जा लगाएगा और यही एकाग्रता तुझे तेजी से आगे ले जाएगी। लोग तुझसे प्रेरणा लेने लगेंगे, भले ही वे यह स्वीकार न करें, पर तेरे आचरण से सीखेंगे, क्योंकि सच्ची प्रेरणा उपदेश से नहीं उदाहरण से मिलती है। और तू अब उदाहरण बनता जा रहा है। यह भी संभव है कि इस परिवर्तन के दौरान कुछ लोग तुझसे दूरी बनाएं, क्योंकि हर कोई उस रोशनी के साथ सहज नहीं होता जो उसे स्वयं की कमी दिखा दे। पर इससे विचलित मत होना, क्योंकि यह स्वाभाविक छंटनी है जो हर उन्नति से पहले होती है। जो लोग तेरे साथ चलने योग्य होंगे वे टिकेंगे और जो नहीं हैं वे स्वयं हट जाएंगे। अब तुझे किसी को रोकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जाना चाहता है उसे रोकना स्वयं को रोकना होता है। और तू अब स्वयं को रोकने के लिए नहीं बना है। तेरे भीतर जो करुणा है वह बनी रहेगी, पर अब उसके साथ विवेक भी जुड़ चुका है। और करुणा जब विवेक के साथ चलती है तो स्वयं को खोए बिना दूसरों की सहायता करती है। आने वाले समय में तेरे जीवन में धन का प्रवाह भी बदलेगा, पर यह केवल राशि का बढ़ना नहीं होगा बल्कि धन के प्रति तेरी सोच का बदलना होगा। तू अब धन को भय या अभाव से नहीं बल्कि साधन के रूप में देखेगा, और यही दृष्टि उसे तेरे पास टिकाए रखेगी। तू जितना सहज रहेगा उतना ही प्रवाह बना रहेगा, क्योंकि संकुचित मन धन को रोकता है और खुला मन उसे चलायमान रखता है। तेरे कार्यक्षेत्र में तेरी पहचान बनेगी, तेरे
नाम से नहीं बल्कि तेरे कार्य की गुणवत्ता से, और यही पहचान स्थायी होती है। लोग तुझ पर भरोसा करेंगे क्योंकि तू दिखावा नहीं करता और जो वादा करता है उसे निभाता है। अब यह भी संभव है कि अचानक कुछ बड़ी जिम्मेदारियां तेरे कंधों पर आएं और पहली बार में वे भारी लगे, पर याद रखना यही वही संकेत हैं कि तू अब छोटे दायरे से बाहर निकल रहा है। जिम्मेदारी उसी को मिलती है जो उसे संभालने की क्षमता रखता है, और तेरे भीतर यह क्षमता लंबे समय से तैयार की जा रही थी। अब तुझे अपने अतीत को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसने तुझे यही बनने में सहायता की है जिस रूप में तू अब खड़ा है। यदि वह सब न होता तो यह संतुलन, यह गहराई, यह समझ संभव नहीं थी। इसलिए अब अतीत को सम्मान के साथ विदा कर और भविष्य का स्वागत खुले मन से कर, क्योंकि भविष्य अब तुझसे छिपा नहीं है, वह तेरे सामने धीरे धीरे स्वयं को प्रकट कर रहा है। तेरे संबंधों में भी अब स्पष्टता आएगी। तू अब किसी के साथ केवल आदत या भय से नहीं रहेगा बल्कि चयन से रहेगा, और यह चयन ही रिश्तों को पवित्र बनाता है। जहाँ सम्मान होगा वहाँ प्रेम टिकेगा, और जहाँ प्रेम होगा वहाँ संघर्ष भी समाधान में बदलेगा। तेरे जीवन में जो नए लोग आएंगे वे तुझे थकाएंगे नहीं बल्कि ऊर्जा देंगे, क्योंकि वे तेरे विकास से ईर्ष्या नहीं बल्कि आनंद महसूस करेंगे, और यही लोग तेरे आगे के पथ में सहयात्री बनेंगे। अब तू स्वयं को कम आंकना छोड़ देगा, क्योंकि तू अब जान चुका है कि विनम्रता और आत्महीनता में अंतर होता है, और तू विनम्र है, कमजोर नहीं। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो कभी कभी मन में यह विचार आएगा कि क्या तू इसके योग्य है, और उसी क्षण यह स्मरण करना कि योग्य वही होता है जो सीखने को तैयार हो, और तू सीखना कभी बंद नहीं करता, यही तुझे योग्य बनाता है। अब यह यात्रा केवल सफलता की नहीं बल्कि संतुलन की भी होगी। तू अपने स्वास्थ्य, अपने मन और अपने समय का सम्मान करेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि थका हुआ मन ऊंचाई पर टिक नहीं पाता। इसलिए तू गति और विश्राम के बीच संतुलन बनाएगा, और यही संतुलन तुझे लंबी दौड़ का विजेता बनाएगा। आने वाले समय में तेरे भीतर कृतज्ञता की भावना और गहरी होगी। तू छोटी छोटी बातों में भी संतोष ढूंढ पाएगा, और यही संतोष तेरी ऊर्जा को शुद्ध रखेगा। जब ऊर्जा शुद्ध होती है तो आकर्षण स्वतः बढ़ता है। लोग, अवसर और संभावनाएं स्वयं तेरी ओर खींचते हैं, और तू आश्चर्य करेगा कि जो पहले प्रयास से भी नहीं मिलता था वह अब सहजता से कैसे मिलने लगा, क्योंकि अब तू सही आवृत्ति पर है। अब जब कभी संदेह आए तो शोर में मत उलझना, मौन में उतरना, क्योंकि तेरे उत्तर अब मौन में मिलेंगे, बाहर नहीं। और यह मौन तुझे डराएगा नहीं बल्कि स्थिर करेगा। अब तू जान चुका है कि हर प्रश्न का तुरंत उत्तर नहीं होता, पर हर उत्तर का एक सही समय होता है, और वह समय अब निकट है। यह संदेश तुझे यह याद दिलाने के लिए है कि तू जिस मार्ग पर है वह सही है, भले ही वह भीड़ भरा नहीं है, क्योंकि भीड़ अक्सर शोर में चलती है, और तू शांति में चलना सीख चुका है। अब आगे जो होगा वह तेरी तैयारी के अनुरूप होगा, न कम न अधिक। इसलिए तुलना छोड़ दे और अपनी गति पर भरोसा रख, क्योंकि तू देर से नहीं सही समय पर पहुंच रहा है, और जब तू वहां पहुंचेगा तो पाएगा कि प्रतीक्षा ने तुझे कमजोर नहीं बल्कि और सक्षम बनाया है। अब इस प्रवाह को अपने भीतर स्थिर होने दे, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह एक स्मरण है कि तू कौन है और किस लिए आगे बढ़ रहा है। और अब यह यात्रा रुकने वाली नहीं है, क्योंकि तूने स्वयं को पा लिया है, और जिसने स्वयं को पा लिया उसके लिए मार्ग स्वयं खुलते चले जाते हैं। मेरे प्रिय बालक, अब जब यह संदेश और गहराई में उतर रहा है तो तुझे यह समझना आवश्यक है कि जो परिवर्तन अब तेरे भीतर स्थिर हो रहा है वह केवल बाहरी परिस्थितियों से जुड़ा नहीं है, बल्कि तेरी आत्मा के स्तर पर घट रहा है। और आत्मा में हुआ परिवर्तन कभी अस्थायी नहीं होता। अब तू यह अनुभव करेगा कि तेरे भीतर एक मौन साहस जन्म ले चुका है, जो बिना शोर किए तुझे आगे बढ़ाता है। पहले जहां तू परिस्थितियों से लड़ता था, अब तू उन्हें समझकर पार करता है, और यही परिपक्वता तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन रही है। आने वाले समय में कई बार ऐसा होगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा
और स्वयं से कहेगा कि यदि यह सब पहले हो जाता तो शायद जीवन आसान होता, पर उसी क्षण यह भी बोध होगा कि यदि यह पहले होता तो तू इसे संभाल नहीं पाता। क्योंकि हर वरदान का भी एक समय होता है और अब वही समय तेरा हो चुका है। अब तुझे यह भी समझ में आने लगेगा कि क्यों कुछ चीजें तुझसे छिन गई थीं, क्यों कुछ अवसर हाथ आते आते रुक गए थे और क्यों कुछ रिश्ते बिना स्पष्टीकरण के समाप्त हो गए थे, क्योंकि वे सब तेरे अगले चरण के अनुरूप नहीं थे। और जो अगले चरण के अनुरूप नहीं होता वह टिक नहीं सकता, चाहे वह कितना ही प्रिय क्यों न हो। अब तेरे जीवन में जो कुछ भी बचेगा वही बचेगा जो तुझे आगे बढ़ने में सहायक होगा। शेष सब स्वतः छूट जाएगा और इसमें तुझे कोई पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि अब तेरे भीतर स्वीकार करने की क्षमता आ चुकी है। अब तू जान चुका है कि हर छोड़ना नुकसान नहीं होता, कुछ छोड़ना बचाव भी होता है। आने वाले दिनों में तुझे अपने भीतर एक नई स्पष्टता महसूस होगी। तू यह पहचान पाएगा कि किस कार्य में तेरा समय और ऊर्जा लगनी चाहिए और किस में नहीं, और यही चयन तुझे अनावश्यक थकान से बचाएगा। क्योंकि तू अब हर जगह स्वयं को साबित करने नहीं जाएगा, तू वहां जाएगा जहां तेरा योगदान अर्थ रखता है और जहां तुझे सम्मान मिलता है। तेरे जीवन की गति अब नियंत्रित होगी, न बहुत तेज न बहुत धीमी, बल्कि सटीक, और सटीक गति ही दीर्घकालिक सफलता की पहचान होती है। अब यह भी संभव है कि कुछ पुराने डर अंतिम बार सिर उठाएं, क्योंकि जब कोई चेतना ऊपर उठती है तो पुराने पैटर्न अंतिम प्रयास करते हैं, पर तू उनसे भयभीत नहीं होगा क्योंकि अब तू उन्हें पहचान चुका है और पहचान ही भय को समाप्त कर देती है। अब तू जान चुका है कि डर कोई शत्रु नहीं बल्कि संकेत होता है और संकेत का कार्य केवल सावधान करना होता है, रोकना नहीं। इसलिए तू आगे बढ़ेगा सावधानी के साथ पर संकोच के बिना। अब तेरे भीतर जो विश्वास बना है वह किसी बाहरी आश्वासन पर निर्भर नहीं है, वह अनुभव से उपजा है और अनुभव से उपजा विश्वास कभी डगमगाता नहीं। आने वाले समय में तुझे यह भी अनुभव होगा कि तुझे हर बात समझाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग समझेंगे, कुछ नहीं, और यह दोनों ही स्थितियां तुझे प्रभावित नहीं करेंगी, क्योंकि अब तू स्वयं को जान चुका है और जो स्वयं को जान ले उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अब तेरे जीवन में जो सफलता आएगी वह धीरे धीरे पर गहराई से आएगी, वह दिखावे की नहीं होगी बल्कि स्थायी होगी, और स्थायी सफलता हमेशा शांत होती है, उसमें शोर नहीं होता, केवल संतोष होता है। तू यह भी देखेगा कि तुझे छोटी छोटी बातों में आनंद आने लगा है, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तो जीवन सरल हो जाता है। अब तेरे भीतर प्रतिस्पर्धा की भावना कम और सहयोग की भावना अधिक होगी, क्योंकि तू जान चुका है कि सबको हराने से नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने से आगे बढ़ा जाता है, और यही दृष्टि तुझे भीतर से हल्का बनाए रखेगी। अब यह यात्रा तुझे वहां ले जा रही है जहां तू केवल प्राप्त नहीं करेगा बल्कि देने योग्य भी बनेगा, और जब कोई देने योग्य बनता है तभी उसे संभालने योग्य भी माना जाता है। इसलिए जो कुछ भी तेरे जीवन में आ रहा है उसे खुले हृदय से स्वीकार कर, पर उससे बंध मत जाना, क्योंकि बंधन प्रवाह को रोक देता है और तू अब प्रवाह में है। यह प्रवाह तुझे धीरे धीरे उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुझे यह अनुभव होगा कि तू सही समय पर सही स्थान पर है, और यही अनुभव जीवन की सबसे बड़ी पुष्टि होती है। अब इस संदेश को अपने भीतर स्थिर होने दे, क्योंकि यह केवल आगे बढ़ने का निमंत्रण नहीं है, यह तुझे यह स्मरण कराने आया है कि तू टूटकर भी बना है, गिरकर भी चला है, और यही कारण है कि अब जो ऊंचाई तेरे सामने है वह तुझे डरा नहीं रही बल्कि आकर्षित कर रही है, और यह संकेत है कि तू उसके लिए तैयार है।